जो डाउट आता है वो बोलना सीखे। ठीक। मेरी क्लास में शांत रहोगे तो मजा नहीं आएगा, जितना बकबक करोगे उतना अच्छा लगेगा, है ना। और पूछते जाना, जो भी डाउट है पूछते जाना। तो मैं इलेक्ट्रिसिटी पे जाने से पहले, आपको अगर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ना है तो इससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि क्या होता है इलेक्ट्रॉन। दो चीज, एक तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है एंड सेकंड चार्जेस क्या होते हैं। ये दो चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चार्जेस क्या होता है, यही दो मेन रीजन है आपकी आपके जो घर में जो सप्लाई आ रही है उसके पीछे यही दो मेन रीजन है। अच्छा, पहले बात समझते हैं इलेक्ट्रॉन क्या होता है। अगर आप किसी भी एक मैटर को अगर आप किसी भी एक मैटर को, है ना, ब्रेक करते जाओगे, मीटर को ब्रेक करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एट द एंड आप कहाँ पे पहुंचोगे, उस मैटर के मॉलिक्यूल पे पहुंचोगे। ठीक है, मॉलिक्यूल पे जब पहुंचोगे तो वहां पे क्या होगा, उसके अंदर जब जाएंगे तो उसके अंदर आपको तीन पार्टिकल मेजोरिटी में नजर आएंगे। ठीक है, तीन पार्टिकल वो कौन कौन से होंगे, एक होगा इलेक्ट्रॉन, एक होगा प्रोटॉन, और एक होगा न्यूट्रॉन। ठीक है, बेसिकली ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ये दोनों कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ठीक है, तो मैं से स्ट्रक्चर बनाऊं तो कैसा होता है, बीच में होता है न्यूक्लियस, जिसके अंदर भरा होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जिसके अंदर क्या होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। और इसके बाहर साइड में क्या होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। ठीक है, तो कुछ इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, है ना, कुछ इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी यहाँ पे जो इसके अराउंड मूव करेंगे। तो बेसिकली होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन ही जो रीजन है यहाँ पर, अगर मैं कंडक्टर की बात करूँ जिसके कारण करंट फ्लो होता है। तो ये बात क्लियर है ना, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, फिर न्यूक्लियस क्या होता है, क्योंकि ये बार बार आएगा, दो चीजें आपको बार बार मिलेंगी, एक इलेक्ट्रॉन एक चार्जेस। ठीक है, ये दो चीजें जब तक ये चैप्टर पढ़ते रहेंगे तब तक आपको ये चीजें मिलती रहेंगी। तो इतना बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। देन रेस्ट अगर ये पता है तो फिर आगे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक क्लियर सर। यस यस सर। सर। ठीक है, सिंपल। चलो मैं इसको रेज करता हूँ, अब चलो सीधे मूव करते हैं कि क्या होता है करंट। ठीक है, और कैसे ये हेल्प करता है करंट, कैसे ये हेल्प करता है आपकी आपकी जो मशीनरी है उसको चलाने में, है ना। तो शायद ये चैप्टर आई थिंक इसमें इतना डिटेल तो होना ही चाहिए। बाकी जब आप ट्वेल्थ की जो फिजिक्स पढ़ोगे उसमें और डिटेल में पढ़ोगे, 11th की फिजिक्स में इलेक्ट्रिकल पार्ट नहीं है, ट्वेल्थ की फिजिक्स में ज़्यादा डिटेल में। ठीक है, तो पहले आपको समझते हैं, पहले समझते हैं क्या होता है आपका चार्जेस। जैसे आपने मैग्नेटिक देखा होगा, मैग्नेट देखा होगा, है ना। मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेट क्या करता है, अपने सराउंडिंग एक फील्ड क्रिएट करता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, है कि नहीं। आप सभी ने मैग्नेट्स तो खेला ही होगा, यस है ना। सर। तो वो क्या करता है कि अपने यस अपने सराउंडिंग क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। अब इस फील्ड में अगर आपने क्या है, कोई भी एक अगर आयरन को रखा तो उसको क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा, अट्रैक्टिंग फोर्स लगाता है। यस ठीक है, और अगर आपने दूसरा कोई मैग्नेट रखा, अगर कोई दूसरा मैग्नेट रखा तो उस पे या तो अट्रैक्टिंग या तो रिपल्सिव, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपने उसे किस पोल साइड रखा हुआ, तो या तो अट्रैक्टिंग होगा या तो रिपल्सिव होगा। ये दो फोर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये कौन कर रहा है, मैग्नेट कर रहा है। मैग्नेट अपने सराउंडिंग कैसा फील्ड बना रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है जो या तो आयरन को अट्रैक्ट करेगा, और मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपल दोनों कर सकता है, डिपेंड करता है कि उसके सराउंडिंग में मतलब पोल्स क्या है। ठीक है, नॉर्थ पोल साइड है या साउथ पोल साइड है। वैसे ही चार्जेस भी होते हैं। चार्जेस क्या होता है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। ठीक है, या सॉरी कोई पार्टिकल ले लेते हैं, किसी भी पार्टिकल का एक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, ये आपको कोई नजर नहीं आएगा, बोलोगे ये आवेश मुझे नजर आ जाए, नजर नहीं आता। ये क्या उसका गुण है, जिसके कारण क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई दूसरा आवेश आएगा, कोई अदर चार्जेस आएगा, ठीक है, कोई दूसरा चार्ज आएगा तो उस पर क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा। ठीक है, कोई दूसरा चार्ज आएगा तो उस पर ये फोर्स लगाएगा। ठीक है, फोर्स कोई भी हो सकता है, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव ये भी दो फोर्स लगाएगा, बट किस पर, एक चार्ज पे। ठीक है, ये सिर्फ चार्ज पे फोर्स लगाता है। तो ये होता है ये होता है चार्ज। ये बात समझ आ गया, चार्ज क्या होता है। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी पार्टिकल विच क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड सपोज कोई दूसरा एक चार्ज आता है उसके फील्ड में, तो उस पर क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा, एक बल क्रिएट करेगा, बल लगाएगा उस पर।
सब्जेक्ट है फिजिक्स। फिजिक्स का एक चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तो वो हम थोड़ा सा देख रहे हैं। यहाँ तक क्लियर सभी को? चार्जेस क्या होते हैं, क्लियर है? Yes, sir. Yes. ठीक है ना, सिंपल है, सिंपल है। अच्छा, चार्जेस भी दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? सर नेगेटिव एंड पॉजिटिव। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव सर। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव, ओके। अच्छा, तो एक पॉजिटिव एक दूसरे पॉजिटिव पर कैसा फोर्स लगाता है, ये बात आपको पता है? So यस सर, वो repels. रिपेल करता है। बिल्कुल। सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपल करते हैं। सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को दूर फेंकेंगे, ठीक है, मतलब एक दूसरे को दूर हटाएंगे। और अपोजिट चार्जेस, अपोजिट चार्ज क्या Attract. करेंगे, हमको अट्रैक्ट करेंगे, है अट्रैक्ट ना? सर। बिल्कुल। सपोज करो आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, अब उसके पास आपने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज को ले आया, तो ये क्या करेगा, उसको रिपल करेगा, ठीक है। और दूसरा क्या करेगा, अगर एक निगेटिव चार्ज आ गया तो उसे क्या करेगा, अट्रैक्ट अट्रैक्ट। करेगा, ठीक। ये बात क्लियर है? ठीक है, Yes, sir. तो ये होता है चार्जेस का, ठीक है। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पर होता है So नेगेटिव minus. चार्ज, इस पर होता है नेगेटिव चार्ज। और जो प्रोटॉन होता है, जो प्रोटॉन होता है, उस पर होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा Yes, होगा, sir. नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक। यहाँ तक क्लियर? बाकी न्यूट्रॉन, Yes, अगर sir. जो न्यूट्रॉन था वो उसको क्या बोलते हैं, चार्जलेस होता है, उसको कोई चार्ज नहीं होते, ठीक है, उस पर कोई आवेश नहीं था, उसको सर न्यूट्रल बोलते न्यूट्रल। हैं। न्यूट्रल बोलते हैं, ठीक है, बिल्कुल, तो उसको न्यूट्रल बोल देते हैं, ठीक। तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं, मतलब उदासीन, अगर हिंदी में बोले तो उदासीन, और इंग्लिश में बोले तो न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पर जो पूरा केस है ना, पूरा केस जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, अभी हम फिलहाल पढ़ेंगे सिर्फ मेटल में इलेक्ट्रिसिटी कैसे होती है, ठीक है, कैसे फ्लो होती है। बाकी हमको अभी सेमीकंडक्टर का नहीं देखना है, अभी हम सिर्फ मेटल का देखेंगे। तो फिर से ये सब चीजें हटाओ, ये सब बेसिक बातें हैं, मैं चाह रहा था ये सब चीजें आपको कवर हो जाए, क्योंकि पुरानी क्लास में से ऑलरेडी हो चुके होंगे। एक बार थोड़ा सा रिकैप हो जाए तो अच्छा लगता है ना, और जिसको नहीं पता होता उसको भी चीजें समझ आती है, ठीक। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि करंट क्या होता है, करंट बोल दो या फिर इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इट इज अ फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, कई जगह क्या बोलते हैं, जैसे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, कई जगह इसे बोलते हैं फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है। तो ये हर बहुत जगह अलग अलग तरीके से बोल दिया जाता है, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बस ये क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। अगर किसी भी कंडक्टर में चार्जेस फ्लो हो सकते हैं और फ्लो हो रहे हैं, तो वहां पे करंट फ्लो हो रहा है। बात क्लियर है? अब बात ये है कि वो फ्लो क्यों सर हो रहे हैं, कैसे Yes. चार्ज क्या हुआ, पॉजिटिव? सॉरी, हेलो। सर नेगेटिव चार्जेस रहेंगे कि पॉजिटिव? अच्छा, ये जो केस आता है ना, यहाँ पे बोला जाता है, देखो, ठीक है, अगर आप बोलो कंडक्टर में, अगर आप पूछो कंडक्टर में, तो मैं बोलूंगा नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। अगर मुझसे पूछो कि कंडक्टर में किसी का करंट फ्लो होता, तो मैं बोलूंगा नेगेटिव चार्जेस मीन्स के इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर आप सेमीकंडक्टर में मुझसे पूछो कि सर सेमीकंडक्टर में क्या होता है, तो सेमीकंडक्टर में डिवीजन होता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इसमें डिवीजन होता है कि पी डायोड है कि एन डायोड है, ठीक है। एक और आपको आगे जाके मिलेगा, जिसके बारे में आप सुनोगे आगे जाके, होल्स के बारे में, आगे जाके सुनोगे होल्स के बारे में जब आप सेमीकंडक्टर पढ़ोगे। और ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सर तो सेमी क्या होगा, सर सेमीकंडक्टर सेमी क्या होता है? ऐसे सेमीकंडक्टर, अभी हम आएंगे ना, तीन मटेरियल के बारे में बात करेंगे, कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, और सेमीकंडक्टर क्या होता है, ठीक है। आजकल जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बनते हैं, वो सब के सब सेमीकंडक्टर बेस्ड बनते हैं, सब के सब, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स आपको जैसे मोबाइल है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, उसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोलते हैं, ना कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। तो अभी आएंगे, लेकिन आपसे पूछा जाए कि कंडक्टर में, ठीक है, कंडक्टर मीन्स चालक, ठीक है, जिसको अगर इंग्लिश नहीं पता होगा तो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। कंडक्टर को बोलते हैं चालक, ठीक है, चालक सुचालक एक ही बात है। मतलब
हाँ, चालक मतलब सुचालक सब एक ही जैसे ले आता है। तो कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है वो ड्यू टू होता है नेगेटिव चार्जेस। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ गए उसमें? उसके ऑलरेडी अंदर भरे होते हैं, उसके अंदर ऑलरेडी भरे होते हैं। अगर आपके पास एक लोहा का ऐसा टुकड़ा है, ठीक है, एक लोहा का टुकड़ा है, तो इसमें होते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो क्या आप ऐसे कंडक्टर को लोहे को छू दो तो क्या करंट मार देगा? कभी ऐसा हुआ है कि ऐसे लोहे को छू नो, दिया तो करंट नो मार दिया सर। हो? नहीं ना, ऐसा नहीं होता है। ठीक नहीं है। sir, इसके अंदर नहीं इलेक्ट्रॉन होता है, एक बात याद रखना। ये जो इलेक्ट्रॉन आता है ये कहीं एक्स्ट्रा कोई चीज लेके नहीं आती है। ठीक है। आप सोच रहे हो कि जो प्लांट से जो लाइन आ रही है वो एक्स्ट्रा करंट लेके आ, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स लेके आ रही हो, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो अभी भी जिंदगी में ऐसा नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉन बहुत दूर से चल के आ रहा हो। ठीक है। ऑलरेडी होता क्या है कि जो आपके पास कंडक्टर्स होते हैं ऑलरेडी उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। किसके अंदर? कंडक्टर के अंदर। किसके अंदर? कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये पूरा फ्रीली मूव कर सकते हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो फिर हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा कि जो सबसे आउटर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री हो जाते हैं। ठीक है। हल्के से फोर्स के कारण फ्री हो जाते हैं, तो वो बहुत इजीली घूमते रहते हैं। ठीक है। तो कंडक्टर, इसको हम बोलते हैं सुचालक या चालक। ठीक है। इसीलिए ना, इसीलिए क्या है, कंडक्टर के अंदर ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही रीजन है जिसके कारण करंट फ्लो होता है। ठीक। और जो आपका कुचालक होता है जिसको हम इंसुलेटर बोलते हैं, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसलिए वो क्या है, करंट को पास नहीं होगा, बेसिकली वो करंट को ट्रांसफर नहीं करता। तो सर वो कैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो फ्री नहीं होते हैं तो? अच्छा, फ्री का मतलब क्या होता है ये भी समझाता हूँ। जैसे हमने बोला था ना, बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होते हैं, बीच में न्यूक्लियस होता है, पी और एन होते हैं। यस। ठीक है। और देखो मैंने क्या बोला, पी क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है। और उसके आउटर लेयर में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े होते हैं। ठीक है। अच्छा, पी पॉजिटिव चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होगा, तो इनके बीच में एक फोर्स होगा। होगा कि नहीं होगा? यस सर। है ना, इलेक्ट्रॉन्स यस का सर। एक होगा फोर्स सर। होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये प्रोटॉन से बंधे होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स लगा रहता है जिसके कारण ये इसे बंधे रहते हैं। पर दिक्कत क्या है ना, जिसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो, जैसे यहाँ पे ऑर्बिट्स बहुत ज्यादा हो, ठीक है, तो क्या होता है, कुछ आउटर लेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से नहीं बंधे होते, इनके पास स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होता, ये थोड़े वीक फोर्स होता है। ठीक है। तो क्या होता है, हल्की से भी एनर्जी आती है तो ये मूव कर जाते हैं, लूज कर जाता है ना। तो यही तो आपने पढ़ा होगा, आपने yes पढ़ा होगा आयंस एंड आयंस, आपने पढ़ा होगा एन आयन एंड आयन। ठीक है। थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट वहीं से आ yes जाता है। ठीक है। यहाँ तक अभी तक सबको समझ में आ रहा है सर ना कि मैं सर जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करेंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी? बिल्कुल बिल्कुल बहुत जरूरी है। बिना अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस मूव नहीं करेगी या फिर इलेक्ट्रिसिटी होगी ही नहीं। जैसे कि हमने बोला इंसुलेटर्स में, इंसुलेटर्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत स्ट्रांगली बंधे होते हैं, वो फ्री नहीं होते हैं। जब फ्री नहीं होते हैं तो वो मूव नहीं कर सकते। देखो, जब तक ये बाहर नहीं निकला तब तक ये ऐसे से मूव कर रहा है, ऐसे से मूव कर रहा है ना, इसके सराउंड से मूव कर रहा है। ठीक है। लेकिन जैसे इससे बाहर निकल जाता है ये फिर फ्रीली मूव कर पाता है, जहां जाना होता है वहां चला जाता है। ठीक है। और बहुत ज्यादा सर इलेक्ट्रॉन्स। हाँ। जिनके इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं तो वो मैटर जो है, मतलब मेटल ही ले लेते हैं, तो वो ज्यादा रिएक्टिव होता है ना? रिएक्टिव मतलब आप हाँ। केमिकल के टर्म में रिएक्टिव बात कर रहे हो या फिर चार्जेस के टर्म में बोल रहे हो? किसके टर्म में बोलना चाह रहे हो नहीं रिएक्टिव? मैं reactive बात कर रही हूँ, वो मतलब केमिस्ट्री का थोड़ा। नहीं, आप फिर गलत वे में ले जा रहे हो। कोई कंडक्टर रिएक्टिव एलिमेंट्स नहीं होते। ठीक है। रिएक्टिव मतलब होता है कि वो अपने सराउंडिंग से रिएक्ट कर जाए। ठीक है। कोई भी चीज आए तो तो सर डिपेंड करता है, वो अलग चीज हो जाती है। ठीक है। यहाँ पर वो फ्री निकलता है। ठीक है। वो देखो जैसे ये है, ये जैसे आपका ये मेटल है ना, इसके अंदर वो मूव कर पाएगा, फिर इधर से उधर, इधर से उधर वो मूव करेगा। ठीक है। इसके बाहर नहीं निकल जाएगा, इसके बाहर जाके वो किसी अदर मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करने वाला है। कोई अदर आ गया तो चलो ठीक है, दोस्ती कर लेते हैं। बीच में क्या है कि ऐसे आपका वोल्टेज लगा हो तो उससे आके वहीं रुक जाके चाय वाय पीने लग जाएगा, ऐसा नहीं होता है। चुपचाप वो क्या है, वो यहाँ से अगर है तो मूव करेगा। अगर आपका हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल बन जाएगा तो क्या है, इसी तरह से घूमता रहेगा, ऐसे से घूमता रहेगा। ठीक है। ऐसे से वो घूम सकता है। ये होता है अगर वो फ्री है तो। ठीक है। आप जो रिएक्शन की बात कर रहे हो वो होता है जो अक्सर केमिकल रिएक्शंस होते हैं। जब केमिकल रिएक्शन होता है तो वो क्या करता है, किसी अदर के साथ रिएक्ट करके कोई दूसरा प्रोडक्ट बना लेता है, दूसरा मटेरियल बना लेता है ना। तो वो मैटर अलग है, वो अलग चीज। ठीक है। यस सर। ठीक। तो यहाँ तक अभी तक सबको क्लियर हो गया ना कि कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके कारण
इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है उसमें ही क्या है, इलेक्ट्रिसिटी मूव कर पाती है और किसी में मूव नहीं कर पाती। इंसुलेटर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इंसुलेटर्स में करंट क्यों नहीं फ्लो होता, तो आप बोलोगे क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। उनके पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ पे? यस सर। ठीक है, सिंपल। अच्छा, तो देखते हैं और क्या क्या लिखा है आपकी बुक में। बल्ब, ठीक है, बल्ब के बारे में लिखा होगा, सर्किट डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे देखो देखो क्या लिखा है। इन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर नेगेटिव चार्जेस। चलो पहले बात को समझते हैं कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा। पहले तो हमने एक बात ही नहीं किया ना कि करंट फ्लो कैसे कर गया, हमने तो अभी बोला नहीं। हमने तो ये बोला कि चलो ठीक है, रॉड पड़ा हुआ है तो हो जाएगा। पहले बात ये है कि पहले तो आप सर्किट बनाओ। ठीक है, अब सर्किट क्या होता है, आपने आई थिंक ये पढ़ा होगा, सिक्स क्लास में पढ़ा होगा सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है। किसी को Yes, यस sir. सर। याद है सर्किट क्या होता है? सर्किट याद है किसी को? बेसिकली क्या होता है ये? पाथवे सर। हाँ, बेसिकली क्या होता है, इट इज अ पाथ। ठीक है, ये बस एक रास्ता है ना, जिसके थ्रू क्या करंट मूव कर, मतलब करंट बोल दो या फिर इलेक्ट्रॉन्स बोल दो। ठीक है, करंट कुछ और नहीं, क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही। ठीक है, तो क्या होता है, इट इज अ पाथ। ठीक है, बोल सकते हो विच कनेक्ट्स, ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स बोल सकते हैं। बोलने का तरीका है, आप कैसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स में अगर बात करूँ तो कौन से एलिमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, एक हो गया वोल्टेज और एक हो गया लोड। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर आपको लगा है बल्ब। ठीक है, और आपने क्या क्या, तार लिया और आपके पास एक बैटरी लगा हुआ था, आपने उस बैटरी से कनेक्ट कर दिया। हर घर में हर किसी के पास एक बैटरी तो होता ही है। बैटरी में आपने क्या है, यहाँ यस पर एक हायर पोटेंशियल टर्म होता है, एक निगेटिव, मतलब एक तो उच्च विभव टर्मिनल होता है और एक निम्न विभव टर्मिनल होता है, हायर एंड लोअर पोटेंशियल टर्मिनल्स होते हैं। आप जैसे जैसे कनेक्ट कर दोगे वो क्या होगा, करंट तो होना शुरू होगा और ये आपका जो बल्ब है वो जल जाएगा। ठीक है, और जैसे ही बैटरी को हटाओगे तो क्या होगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, अब ये ग्लो क्यों कर गया, मुझे उसके पीछे भी नहीं भागना है कि ग्लो क्यों कर रहा है। अभी आप ऐसा समझ लो कि इसको हम लेके चलेंगे, या तो इसको हम लोड एज ए लोड समझेंगे और इसको हम क्या समझेंगे, ये क्या है आपका बैटरी बोल दो या वी वोल्टेज। ठीक है, इसको आप बैटरी बोल सकते हो। ठीक है, या फिर आप सेल बोल सकते हो, आपको जो सही लगे आप बोल सकते हो फिलहाल अभी के लिए। ठीक, बिना बैटरी के आपका करंट फ्लो नहीं होने वाला। ठीक है, मैंने आपको बोला था अगर आप पास कंडक्टर ऐसा या फिर ऐसा सिंपल वायर रखा हुआ है घर पे, तो उसको टच कर दोगे तो करंट नहीं फ्लो हो जाएगा, करंट नहीं मारेगा। ठीक है, करंट क्यों नहीं मारा, क्योंकि उसके पास ये नहीं है, क्या नहीं है उसके पास, ये जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, ये वाला चीज ये नहीं है। ठीक है, ये हमें चाहिए। ये जब मिल जाएगा तब क्या है, करंट फ्लो होना शुरू होगा। जैसे आप इसको लगा देते हो तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे, इसका एक और नाम आपको मिलेगा, आगे जाके सुनने को मिलेगा, इसको बोलते हैं EMF। ठीक है, हिंदी में इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, हिंदी में बोले तो विद्युत वाहक बल। ठीक है, ये क्या होता है, विद्युत वाहक बल होता तो सर बैटरी से करंट कहाँ लगता है? है। ठीक है, देखो करंट होता है, इट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बैटरी क्या है, इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। बैटरी क्या है, बस एक सोर्स ऑफ एनर्जी। ये क्या करता है, ये ऐसा एनर्जी देता है किसको, इलेक्ट्रॉन्स को, ताकि वो मूव करे। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे कि आपको जो झटका लगता है या फिर बर्निंग सेंसेशन आते हैं वो क्यों आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन बैटरी से नहीं झटका लगेगा आपको। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि बैटरी के सामने रखा हाथ टच कर दो तो आपको झटका लग जाएगा, नहीं। बैटरी में देखो इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये टर्मिनल्स। ठीक है, ये सर टर्मिनल्स। जीभ से टच करते हैं तो लगता है झटका। अगर आप दोनों को देखो, वो जो स्मॉल बैटरी होती है ना, जो सेल बैटरी, पेंसिल सेल जो आते हैं AA ट्रिपल ए, ठीक है, उसमें क्या होता है ना कि वो अगर आप दोनों ही नोड्स को या फिर दोनों ही टर्मिनल्स को टच करोगे तो हाँ बिल्कुल झटका लगेगा। ठीक है, अगर आपने उसका पाथ कंप्लीट कर दिया कि करंट फ्लो, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जाए, तो आपको झटका लगेगा ही लगेगा। ठीक है, आपने देखा होगा ना कि अर्थिंग जो की जाती है, ठीक है, अर्थिंग, या फिर आपने देखा होगा कि लोग जो इलेक्ट्रिकल काम करते हैं वो अक्सर चप्पल या जूता पहन के करते हैं।
ठीक है, उसके पीछे रीजन ये है कि हम सर्किट को कंप्लीट ना होने दें। आपको करंट तब तक नहीं लगता है जब तक कि सर्किट कंप्लीट नहीं होती। मतलब सपोज करो कि आपने एक टर्मिनल यहाँ से यहाँ तक जोड़ दिया, लेकिन आपने इसको कंप्लीट नहीं किया, तो करंट कभी जिंदगी में फ्लो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर सर्किट का कंप्लीट होना जरूरी है, मतलब कि बैटरी के दोनों टर्मिनल को ज्वाइंट करना जरूरी है। ठीक है, तभी आपका क्या है, करंट यहाँ पर फ्लो होगा। ठीक है, ये समझ गए। ये अगर ये बैटरी का जो ये कनेक्शन है और ये वाला कनेक्शन है, अगर जो यहाँ पे जाके टच नहीं हुआ तो करंट फ्लो नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? क्लियर है यहाँ पे? यस सर। ठीक है, बहुत बेसिक चल रहा है अभी, बहुत हाई नहीं चल रहा है अभी, तो बहुत सिंपल चल रहा है कि हम कंडक्टर के अंदर घुस गए हैं, देख रहे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पहले भी था लेकिन फ्लो नहीं हो रहा था, जैसे हमने बैटरी लगा दिया वो घूमना शुरू कर दिया। घूमने के पीछे रीजन ये है कि एक एनर्जी प्रोवाइड करता है जिसके कारण वो मूव करना शुरू करते हैं। बाकी इससे डीप अभी आपको नहीं पढ़ना। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं जो यहाँ पर लिखा है आई क्यू बाई टी जो लिखा है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा करंट के बारे में और समझ लेते हैं। नीलम आपको समझ आ रहा है ना? नीलम है कि नहीं? समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर कुछ डाउट है तो पूछना, नहीं तो है ना, पूछोगे नहीं तो कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, ओके। जिस हर किसी को बोल रहा हूँ, जिसको भी डाउट आए पूछ लेना, नहीं तो इलेक्ट्रिकल पार्ट जल्दी समझ में आता नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पार्ट खासकर समझ नहीं आता क्योंकि ये कोई देखा नहीं है। ठीक है, मैं तो ये भी याद है बोलता हूँ कि जितने भी हम विद्युत की कहानियां पढ़ रहे हैं, जितने भी हम विद्युत के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये एक कहानी है ना, एक काल्पनिक रचना है। ठीक, काल्पनिक रचना इसलिए बोलता हूँ क्योंकि कभी किसी ने भी तार के अंदर घुस के नहीं देखा है अभी तक। ठीक है, किसी ने भी तार के अंदर घुस के नहीं देखा है। ठीक है, ये हमने अपने थ्योरेटिकल प्रूफ किया है कि हाँ ऐसा होता है, और अभी तक हम उसी को ही बोलते आ रहे हैं। ठीक है, सर अच्छा, हाँ ये फिजिक्स की क्लास है ना, हाँ तो सर फिजिक्स की क्लास में अभी आज फर्स्ट चांस अटेंड की हूँ, तो फिर इसलिए अच्छे से पूरा समझ में नहीं आ रहा है। क्या नहीं सुना है, तो ये तो बताओ। सर लाइट वगैरह फिर से ये करंट वगैरह सब। अभी तक मैंने जो बताया, मैंने तो अभी लाइट वेट के बारे में बताया नहीं, अभी तो मैंने बस कुछ कंडक्टर, इलेक्ट्रॉन्स एंड इन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ। आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन हाँ क्या सर। होता है? हाँ। ठीक है, मैंने बोला नहीं कि है आप स्टार्टिंग में नहीं ज्वाइन हुए थे क्या जब मैं इलेक्ट्रॉन के बारे में बता रहा था? सर, ऑफलाइन क्लास। नहीं, अभी जस्ट जस्ट अभी स्टार्ट में पहले। नहीं सर, नहीं सर। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग सेशन में देख लेना, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था। बस मैं इतना बताता हूँ कि जो आपका जो पदार्थ है ना, हर पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, अगर आपके आसपास जो भी मटेरियल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते ही होते हैं। तो मैंने इतना बस बोला था कि अगर कहीं करंट के पीछे का रीजन क्या है, अगर करंट का मतलब क्या होता है, करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब बोलो इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पदार्थ के अंदर होते हैं। फ्लो का मतलब क्या है? जी सर। आवेशों का बहाव या आवेशों के बहने के कारण ही क्या होता है, आवेशों के बहने के कारण ही आपके तारों में करंट फ्लो होता है। ठीक है, उसी को हम करंट बोल देते हैं। इसका फॉर्मूला आता है, इसका फॉर्मूला हम बोलते हैं जैसे यहाँ पे लिखा है आई क्यू बाई टी। ठीक है, इससे एक और फॉर्मूला बोलते हैं, इसको और क्या बोलते हैं? हिंदी में बोले तो उसको बोलते हैं आवेश प्रवाह की दर। ठीक है, ये थोड़ा एडवांस डेफिनेशन क्या आता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। इसे एक और एडवांस डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, ये थोड़ा सा जी सर। उससे एडवांस डेफिनेशन है। पहले तो सिंपल हम लोग छोटी सी क्लास में क्या बताते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही क्या होते हैं, करंट होता है। फिर हम बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस का मतलब क्या है कि सपोज करो, अच्छा आपने अभी चार्जेस मैंने बताया था। ठीक है, चार्जेस मैंने क्या बताया? चार्जेस क्या है? एक प्रॉपर्टी है किसकी? पार्टिकल्स का, जिससे कारण वो अपने सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। ठीक है, तो होता क्या है कि यहाँ पर आई बराबर हमने क्या बोला, जैसे यहाँ पे लिखा है क्यू बाई टी। आगे जाके एक और चीज मिलेगा आपको, डी आई बराबर डी क्यू बाई डी टी। अब ये जो डी आई लगा हुआ है, डी क्यू लगा है, डी टी लगा है, अगर आपने थोड़ा सा मैथमेटिक्स में अवकलन पढ़ा हो या फिर ऐसा समझ लो, इसका मतलब होता है बहुत छोटा सा करंट। ठीक है, बहुत छोटा सा करंट। ठीक है, बहुत छोटा करंट। ठीक है, जो डी आई लग जाता है वो बहुत छोटे से के लिए रिप्रेजेंट करता है, बहुत छोटा करंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही डी क्यू क्या है? बहुत छोटा सा आवेश। और डी टी क्या है? बहुत छोटा समय। ये सब ये समय है, टाइम है,
और ये आपका क्या है, ये आपका आवेश है यानी कि चार्जेस है। ठीक है, अब यहाँ पर हम समझते हैं कि इस Q और T का मतलब क्या है, ठीक है, और कैसे ये अफेक्ट कर जाता है आपके करंट की वैल्यू को। ठीक है, आपने देखा ना करंट को किससे नापते हैं, करंट को, करंट का मात्रक क्या है, कोई बताएगा हॉर्स क्या, करंट का मात्रक हॉर्स क्या है? नहीं नहीं, हॉर्स सर पावर, अंपायर होता है ना, अंपायर नहीं, एम्पियर होता है। ठीक है, जैसे एम्पियर, हाँ। यहाँ पर लिखा हुआ है एंड्रे मैरी एम्पियर, जैसे एम्पियर नाम दिख रहा है यहाँ पे, ये होता है जी करंट सर, का मात्रक। ठीक है, फिलहाल हम आते हैं, जी हम सर। समझते हैं कि कैसे ये जो हमारा डेफिनेशन है अफेक्ट करता है। ठीक है, तो इसके लिए पहले थोड़ा सा आवेश में चलते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं करंट। फिर से सब क्यू देखो, क्यू क्या होता है, क्यू होता है आवेश, आवेशों की संख्या ले सकते हो। सपोज करो आपके पास क्या है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या भी लेके देख सकते हैं। ठीक है, सपोज करो आपके पास करीब 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, आपके पास मान लेते हैं 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं, या फिर ऐसे समझ लेते हैं कि 100 कुलाम, कुलाम कुलाम क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है। ठीक है, आपके पास 100 कुलाम आवेश है। ठीक, अब अगर ये आवेश, ठीक है, एक टाइम ले लेते हैं, मान लो कि ये 10 सेकंड में फ्लो होता है। ठीक है, एक रॉड से 100 कुलाम आवेश 10 सेकंड में फ्लो होता है, तो करंट कितना हो जाएगा, 100/10 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 एम्पियर। ठीक है, और यही आवेश, ठीक है, इतना ही 100 कुलम आवेश अगर 0.1 सेकंड में मूव कर जाए तो कितना हो जाता है, आई 100/0.1 मतलब कि 1000 एम्पियर। ये बात समझ में आया कि यहाँ पर टाइम कितना इंपॉर्टेंट है। यस सर। ठीक है, यस सर। इसलिए यहाँ पर हम बोलते हैं कि अगर सपोज करो छोटा सा आवेश ही, ठीक है, अगर मान लो, चलो मैं यहाँ पे देखो 1000 एम्पियर बहुत बड़ा, 1000 के आपके लिए तो 1 एम्पियर बहुत ज्यादा होता है, ह्यूमंस के लिए 1 एम्पियर ही बहुत ज्यादा करंट है। ठीक है, झटके तो हमको मिली एम्पियर में ही लग जाते हैं, है ना, मिली एम्पियर में कुछ झटका लगना शुरू हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला को समझ में आ गया। कई बार क्वेश्चन आपको सिंपल सिंपल देता है कि यार इतना आवेश है और इतना समय है, ठीक है, तो करंट कितना फ्लो होगा। ठीक है, तो सर यहाँ आई पर करंट को रिप्रेजेंट करता है बिल्कुल आई करंट को रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा और ना, क्यू क्यू करता है सर आवेश क्यू, को, आवेश चार्जेस आवेश चार्जेस को। आवेश मतलब सर चार्ज। आ- आवेश का मतलब मैंने स्टार्टिंग समझाया था। ठीक है, ठीक है, चलो तुम लोग को भी और चीज समझा देता हूँ, तुम लोग थोड़ा सा भी एक बात, आपने थोड़ा केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, क्वांटीकरण पढ़ा होगा या क्वांटाइजेशन पढ़ा होगा, पढ़ लिया क्या? नो सर अभी नो नहीं। सर, ठीक है, चलो समझ लो, सर पहली बार नाम सुने हम। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखो, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो आवेश कितना होता है, किसी को पता है क्या, 1 पॉइंट, किसी इलेक्ट्रॉन पर आवेश पता है क्या, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, कितना आवेश होता है उस पर। ठीक है, यहाँ पे वैसे लिखा हुआ है, देखो सर ध्यान से, हाँ, कूलम आवेश का मात्रक होता है। चार्जेस सर आवेश सर अच्छा चार्ज का स्टैंडर्ड यूनिट। हाँ, चार्ज का यूनिट होता है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, और लिखा है विच इज इक्विवेलेंट टू 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर क्या मतलब है, लेकिन फिलहाल ये एक बात समझो, ये बात समझ आ गया, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। ठीक है, और फिर से मतलब आवेश क्या है, एक पार्टिकल की प्रॉपर्टी है जो अपने सराउंडिंग में क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करता है। ठीक है, यही आवेश है। अभी किसी को कोई डाउट? नो हेलो, सर। नहीं सर, ठीक है, नहीं सर, नहीं। तनु क्लियर है? यस सर क्लियर है। प्रियंका, प्रियंका तो कुछ बोलती नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी वाली प्रियंका कहाँ गई? अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बोला इलेक्ट्रॉन ये होता है। ठीक है, अब आवेश का क्या मतलब होता है, आवेश हम कैसे निकालते हैं? ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है, आप आगे जाकर पढ़ोगे, Q बराबर होता है N इंटू ई, N इंटू ई, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है, जो कि अभी हमने वैल्यू निकाला है ये। ठीक है, मीन्स कि अगर मान लो कि 10 इलेक्ट्रॉन जा रहे हो, ठीक है, 10 लो या 10 पावर मान लेते हैं, हाँ चलो ठीक है ले लेते हैं, मान लो कि 10 इलेक्ट्रॉन जा रहे हो,
ठीक है, और ई कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये उसका आवेश हो जाएगा। कितना 10 इलेक्ट्रॉनों का आवेश हो जाएगा, आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, सर एन क्या है फिर एक बार बता दीजिए। एन क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या बोल दो या आवेश की संख्या बोल दो। ठीक है, ज्यादा एक्यूरेट तो है ना, संख्या मीन्स कि कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं वहां से, 10 जा रहे हैं, 20 जा रहे हैं, 50 जा रहे हैं, कितने जा रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पर देखो कितना लिखा है, लिखा है विच इज इक्विवेलेंट टू 6 इंटू 10⁻18 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स एक आवेश में होता है। मैं इसको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ तुमको। ठीक है, एक कूलम आवेश कितना ज्यादा होता है आप जरा सोचना है। ठीक ना, तो अभी करंट का तो अभी झटका अच्छे से लगेगा आपको। चलो मैं इसको थोड़ा इरेज करता हूँ और समझते हैं। ठीक है, 5 मिनट बचा है। अच्छा देखो यहाँ पे कैसे हम लोग जैसे मान लो कि हम लोग बोल रहे हैं यार कि 1 एम्पियर करंट है। ठीक है, आपने क्या बोला था यार कि मान लो कि 1 एम्पियर करंट जा रहा है, उसमें क्या है 1 कूलम आवेश 1 सेकंड में जाता है, तो 1 एम्पियर करंट हो जाएगा। क्या बोल रहा हूँ, 1 कूलम आवेश 1 सेकंड में जाए तो मैं बोलूंगा 1 एम्पियर करंट फ्लो हो गया। ठीक है, किसी भी वायर से क्या बोल रहा हूँ कि 1 सेकंड में अगर 1 कूलम आवेश गुजर जाए तो समझ जाना कि 1 एम्पियर करंट फ्लो हो गया। ठीक है, अब चलो उसमें से 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो ये जो की है किसका वैल्यू है, ये वैल्यू है क्यू का। तो आपने यहाँ पे रख दिया 1 रख दिया। इस फॉर्मूले की मैं बात कर रहा हूँ। क्यू की जगह क्या रख दिया आपने, 1 रख दिया। एन हमें निकालना है और ई की वैल्यू कितनी होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, और 1 अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ पर क्या आ जाएगा एन आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर होगा, सॉल्व कर रहे हैं बस कितना आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, किसी को भी कुछ दिक्कत। नो सर। ओके, अब इसको सॉल्व कर देखो 1.1/1.6 तो छोड़ दो, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10⁻18। ठीक है, तो जब आप 1 एम्पियर करंट की जब बात करते हो, ठीक है, जब आप 1 एम्पियर करंट की बात करते हो तो कोई भी छोटे से क्रॉस सेक्शनल एरिया से लगभग लगभग 10 से घाते 18 इलेक्ट्रॉन पास कर जाते हैं सिर्फ 1 सेकंड में। ठीक है, अब 10 घाते 18 मतलब समझ रहे हो कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और देखो आपको पता है जब आप कहीं दौड़ते हो तो गर्मी उत्पन्न होती है ना, हीटिंग आता है। या फिर अगर आप हाथ को यस रगड़ो, सर। फ्रिक्शन होता है। ठीक है, कोई चीज अब वहां पे इलेक्ट्रॉनों की भरमार है यार, भरमार है वहां पे, और वो दौड़ रहे हैं किसी एक डायरेक्शन में। तो क्या होगा, एक हीटिंग इफेक्ट आएगा। और सपोज करो कि इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके बॉडी से गुजर जाए, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉडी से गुजर जाए तो क्या होगा आपकी बॉडी में, है ना, आग लग सकती है। 1 एम्पियर से तो नहीं लगेगा वैसे, है ना, लेकिन अनुमान लगा सकते हैं थोड़ा बहुत कितनी बॉडी में हीट आ जाएगी, कितनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। इससे आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं सब सब गर्म हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वो गर्म होगा ही होगा। देखा है कि नहीं देखा है, आपका मोबाइल गर्म होता है? यस सर, होती है गर्म। होता है, खासतौर से चार्जिंग के टाइम पे अच्छा खासा गर्म होता है। यस सर। ठीक है, तो अगर ये फ्लो होंगे तो गर्म कर जाएंगे चीजों को। यहाँ तक क्लियर? सर एक बार ये जो लिखे हैं वो एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए, थोड़ा समझ नहीं आया मुझे। ये वाला ये वाला पोर्शन। सर ये फॉर्मूला जो बिठा के लिखे हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो हम लोग ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज करते हैं। ये वाला जो हम लोग यूज करते हैं, हमको अगर ये पता करना हो कि इतने आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं या फिर कितने आवेश होंगे। ठीक है, हमको क्या चाहिए, आपको 2-3 चीजें, या तो आपको क्यू निकालना हो सकता है या तो आपको एन निकालना हो सकता है, क्योंकि ये तो नोन है, ये वाला चीज नोन होता है, पता होता है। ठीक है, और उसकी वैल्यू मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये होता है उसकी वैल्यू। ठीक, सर किसकी वैल्यू? इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है। जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन क्या था, इलेक्ट्रॉन क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन पता है ना क्या बोला था मैं, क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स यस सर, एक, इलेक्ट्रॉन। हाँ इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है। ठीक है, एक पार्टिकल है जो अपने आसपास एक फील्ड क्रिएट करता है, और उस फील्ड का जो वैल्यू है, या फिर आप ऐसा समझो कि क्या कहते हैं कि जो उस पर आवेश की जो मात्रा है, ठीक है, आवेश की मात्रा गलत टर्म हो जाएगा। ठीक है, जो आवेश बोला सर जाता है, मतलब क्या? अब फिर से मैं बोल रहा हूँ देखो, आवेश कोई फिजिकल नहीं है जिसको आप देख पाओगे। ठीक है, अच्छा मुझे क्या बताओ। सर हाँ पूछो। सर आवेश मतलब करंट की चार्ज, वो थोड़ा हम लोग को। फिर से, आवेश का मतलब करंट नहीं होता।
ठीक है, जब आवेश फ्लो होता है तब करंट होता है। ठीक है, अच्छा, आवेश का मतलब चार्ज होता है। हाँ दोनों एक ही चीज है, चार्ज आवेश, वही तो बोला हिंदी इंग्लिश, तो मैंने बहुत पहले बता दिया हाँ। था। ठीक है, चार्ज को हिंदी में आवेश बोलते हैं। ठीक है, अब ठीक। यस। Yes. अभी भी इस किसी को इस फॉर्मूले में दिक्कत आ रहा है, ये क्या हमने निकाला है, क्यों निकाल रहे हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह। वैसे आपको देखो ये सब बहुत ज्यादा डिटेलिंग जाने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे कुछ वैल्यूज दिया हुआ है यहाँ पे, आप चाहो तो इसको याद कर सकते हो, या तो ये तरीका है निकालने का, कैलकुलेट करने का। ठीक है, चलो कोई है ना, आप लोग हेडेक मत देना, इसका मतलब बहुत ज्यादा बर्डन मत देना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस सिंपल सिंपल से मैं जो बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन है, फ्लो होता है तो करंट की बात करते हैं, करंट को फ्लो कराने के लिए वोल्टेज होना जरूरी है। ठीक है, अच्छा अचानक सडन कट होने वाला, मैं आपको दूसरा लिंक जनरेट कर देता हूँ जल्दी से। ठीक है, मैं दूसरा एक लिंक जनरेट कर रहा हूँ।